दो सेक्शन में, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन, ठीक है। 8 में से आप सभी को सिर्फ 2 ही हल करना है, इसलिए सेक्शन ए का कोई भी एक क्वेश्चन और सेक्शन बी का कोई भी एक क्वेश्चन आप सभी हल करके अपनी अभ्यास करें और आप सभी इंप्रूव करते हुए जब आपको लगे कि हाँ अब चलने लायक उत्तर है, उस टाइम पे आप सभी लेक्चर के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के बारे में। जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर न्यू विजिट किए हैं, सभी कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है। आप सभी अंतिम रूप से बने रहें इस लेक्चर पर। इस लेक्चर में आप सभी को जो भी टिप्स प्रदान की जाएगी, वो सभी टिप्स यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन से संबंधित रहेंगे। तो सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सभी टिप्स को ग्रहण करेंगे। तो यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन का सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से संबंधित बातें करते हैं। यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन, उसकी एग्जाम पैटर्न 3 चरण में एग्जाम ली जाती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 जीएस का पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी पेपर 1, सेकंड पेपर जनरल स्टडी पेपर 2, उसको सी सेड भी कहा जाता है, सी सेड पेपर, जिसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पेशी से संबंधित आप सभी से क्वेश्चन पूछी जाती है। दोनों पेपर 200 नंबर करके एग्जाम लिया जाता है, फुल मार्क टोटल 200 रहता है और दोनों पेपर सभी के लिए देना मैंडेटरी है। और दोनों सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन दोनों में आप सभी को क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आप दूसरी चरण मेंस एग्जामिनेशन में जाते हैं। मेंस में आप सभी के लिए टोटल 9 पेपर रखा गया है, उसमें से 7 पेपर सभी के लिए मैंडेटरी है और 2 लैंग्वेज का पेपर है, उसमें नॉर्थ रीजन के कैंडिडेट को छूट दिया जाता है। 4 जीएस का पेपर है, 2 ऑप्शनल का पेपर है। जो भी ऑप्शनल आप चूज कीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर हिंदी साहित्य जो भी लेते हैं, या इंग्लिश लिटरेचर, किसी भी सब्जेक्ट को लेंगे तो दोनों पेपर उसी सब्जेक्ट पर आप सभी को देना होगा। मान लीजिए कि जियोग्राफी आप लेते हैं ऑप्शनल पेपर के रूप में, तो ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं, उन दोनों पेपरों में आपको जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगी, ठीक है। 2 ऑप्शनल पेपर, 4 जीएस का पेपर, 6 पेपर और 1 पेपर होता है ऐसे का, ठीक है। तो ऐसे पर ही इस लेक्चर में आप सभी से डिस्कशन करेंगे कि आप सभी ऐसे को किस तरह से हल करेंगे और उस किसी भी टॉपिक पर आप सभी अधिक से अधिक मार्क कैसे लाएंगे। तो जिस प्रकार बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, इस प्रकार से हमारे भारत में सीबीएसई और स्टेट स्तर पर जैसे झारखंड में जैग बोर्ड है, तो उन सभी बोर्ड एग्जामिनेशनों में 10th में और 12th में, ठीक है, दोनों एग्जामिनेशन में ऐसे से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है। तो जितने भी कैंडिडेट 10th 12th पास किए थे, उस टाइम ड्यूरेशन पर आप सभी एक बार फोकस कीजिए। उस टाइम पे आप सभी कैसे ऐसे लिखा करते थे, तो वो ऐसे से ये ऐसे आप सभी को थोड़ा डिफरेंट करना है, क्योंकि वो उस टाइम के लिए ठीक था, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए, लेकिन वो चीजें यूपीएससी में नहीं चलेंगे। उससे आप सभी को 100% ज्यादा बेहतर करना होगा, तभी जाके आप सभी को मार्क मिलने वाले हैं, ठीक है। यूपीएससी ऐसे पेपर के अंतर्गत आप सभी से 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछी जाती है। पार्ट ए पे आप सभी के लिए 4 क्वेश्चन रखा जाता है। 4 क्वेश्चन में से सभी कैंडिडेट को एक ही क्वेश्चन हल करना होता है। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन दिया जाता है और 4 क्वेश्चन में से सभी को एक ही क्वेश्चन को हल करना होता है। यानी आप सभी समझे इतना कि ऐसे के पेपर में टोटल 2 ही क्वेश्चन को सभी को हल करना होता है। एक क्वेश्चन पर आप सभी को 125 नंबर दिया जाता है, 2 क्वेश्चन पर 250 मार्क बनता है। जिस प्रकार लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को मार्क प्रदान किया जाता है। तो ऐसे को किस प्रकार से आप सभी लिखेंगे, ठीक है, यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के लिए। और 4 टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है, भाग ए पर और भाग बी पर भी 4 टॉपिक रहती है और दोनों में आप सभी को कम से कम एक प्रश्न हल करना होता है, ठीक है। सेक्शन ए पर
चार में से कोई भी एक क्वेश्चन को हल कीजिए, या फिर सेक्शन बी में आप सभी चार क्वेश्चन देखने को मिलेगी आप सभी को, तो उन चारों में से एक क्वेश्चन को हल करनी है। टोटल 2 क्वेश्चन और 125 नंबर करके रहती है, टोटल 250 नंबर होता है। तो आप सभी किस प्रकार से लिखेंगे यूपीएससी सीएससी का ऐसे, तो आप सभी को एक टॉपिक देंगे इस लेक्चर में, आप सभी लिख के, ठीक है, और टाइप करके हमारे इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप सभी ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे और हिंदी में ही अपने उत्तर लिखेंगे। जो भी कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के हैं उन सभी के लिए और एक वीडियोस क्रिएट किया जाएगा, आप सभी वेट करें। हिंदी मीडियम के लिए अभी आप सभी को टॉपिक देंगे, उन टॉपिक में से आप सभी को जो कि यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हीं में से आप सभी को टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक पर आप सभी लिख के प्रयास करें, और जब आपको लगे कि अब चलने लायक है उस टाइम पे आप सभी आके इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स पर टाइपिंग करके आप सभी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप सभी नोट करेंगे किस किस टॉपिक पर आप सभी को ऐसे लिखनी है, ठीक है। सभी कैंडिडेट नोट डाउन करेंगे। टॉपिक आप सभी के लिए बता रहे हैं। ए सेक्शन पर 4 क्वेश्चन जिस प्रकार से यूपीएससी एग्जामिनेशन में आप सभी को देखने को मिलती है, उसी प्रकार से आप सभी को देंगे यहाँ पर, और आप सभी उसको नोट डाउन करेंगे और उसी के अनुसार आप सभी सेक्शन ए पर एक क्वेश्चन को हल करेंगे, 4 में से किसी एक को, और सेक्शन बी में 4 में से एक क्वेश्चन को हल करेंगे। ये निबंध है, ठीक है। आप सभी अभ्यास कीजिए और जब लगे कि हाँ ठीक ठाक है, तब आप सभी इस चैनल के इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स पर आप सभी कमेंट कीजिएगा ऐसे लिख कर, ठीक है। तो आप सभी नोट डाउन करें टॉपिक। अब टॉपिक आप सभी के लिए बता रहे हैं। सेक्शन ए पर नंबर 1 पर आप सभी के लिए टॉपिक है आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन सभी नोट करेंगे, कवि संसार की अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर सभी नोट करेंगे, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य की रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और चौथा नंबर सभी को नोट डाउन करेंगे, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है। चौथा नंबर सभी नोट डाउन करें, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है, ठीक है। आप सभी अच्छी तरीके से पुनर्विचार करते हुए आंसर को लिखिएगा। क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता है तो आप सभी पीछे जाके एक बार देख लीजिएगा उसको, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें, फिर उत्तर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन और एक बार दोहरा दे रहा हूं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है, ठीक है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन ए का। और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है आप सभी नोट डाउन करें। सेक्शन बी में, ठीक है, 4 नंबर के बाद सेक्शन बी में फिर 5 नंबर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन, और सीरियल नंबर 8 तक ही मिलेंगे आप सभी को यूपीएससी एग्जामिनेशन में। जब यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठिएगा सीएससी का पेपर देने, उस टाइम पे जब ऐसे का पेपर होगा, उस टाइम पे आप सभी को किस तरह का दिखेगा, उसी के पैटर्न के अनुरूप ही आप सभी को समझा रहे हैं यहाँ पर। तो नोट डाउन करें सेक्शन बी का 5वां नंबर क्वेश्चन, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। 6ठा नंबर क्वेश्चन सभी कोई नोट डाउन करेंगे, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, ठीक है। इस क्वेश्चन पर सभी विचार करेंगे कि शब्द क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सभी उत्तर लिखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, कॉमा, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आप सभी शब्दों को समझने की प्रयास करेंगे, क्योंकि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में मेंटली पावर की डिमांड रखती है यूपीएससी। ठीक है, इसलिए सभी का मेंटली पावर हाई होनी चाहिए, तभी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को करेक्ट कर पाएंगे। 2 सेक्शन में, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन। ठीक है, 8 में से आप सभी को सिर्फ 2 ही हल करना है, इसलिए सेक्शन ए का कोई भी एक क्वेश्चन और सेक्शन बी का कोई भी एक क्वेश्चन आप सभी हल करके अपनी अभ्यास करें, और आप सभी इंप्रूव करते हुए जब आपको लगे कि हाँ अब चलने लायक उत्तर है, उस टाइम पे आप सभी इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए फिर एक बार दोहरा रहा हूं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, कॉमा, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी हल करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस लेक्चर को वहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।